हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका स्टेप अप एजुकेशन में स्वागत है बच्चों। ठीक है, आज अपन केमिस्ट्री का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कार्बन एवं इसके यौगिक। कार्बन एवं इसके यौगिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका यहाँ 10th में तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ आपका ये 11 में 12 में आने वाले जो आगे क्लासेस है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। खास करके ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन एवं इसके यौगिक। बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की आपकी, तो पीरियोडिक टेबल में आपकी पहली बात करते हैं तो 118 एलिमेंट आपका पीरियोडिक टेबल में होते हैं। उसमें से एक एलिमेंट आपका कौन सा एलिमेंट है? कार्बन है। ठीक है, अगर सिर्फ बात करें 118 एलिमेंट में एक एलिमेंट जो है कार्बन का है, ये एलिमेंट क्या होता है सर? ये समझ में नहीं आता कभी सर। तो ये एलिमेंट जो है बच्चों, आपके आसपास फील करो कि आपके आसपास जो भी चीज़ है वो छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके ही बना है। जैसे लोहा है, आयरन, ठीक है, लोहे का रॉड है, वो छोटे छोटे आयरन आइटम से मिलके बना है बच्चों। एफी आइटम जिसको बोलते हैं एफी आइटम, तो छोटे छोटे एफी आइटम से मिलके बहुत सारे एफी आइटम कलेक्ट हुए हैं, तब जाके एक आयरन रॉड बना है बच्चों। जैसे आप बात करें, जैसे कि आप चेयर ले लें, ठीक है, मेरे आसपास की चेयर है, वुड है, ठीक है, आप जो आप जिससे कैमरा हो रहा है, ठीक है, वो, ठीक है, तो ट्राइपॉड वो भी किससे बना हुआ है? तो वो भी एलिमेंट से बना हुआ है। ट्राइपॉड की बात करें तो ट्राइपॉड वगैरह में कार्बन एलिमेंट है, वो कार्बन से बना हुआ है। जैसे पॉलीथीन हो गया, उसमें भी कार्बन है। तो कोई भी जितने भी आसपास में सारी चीज़ें दिख रहा है बच्चों, उसमें क्या आपका एलिमेंट है। और अभी तक कितने एलिमेंट आविष्कार हो चुके हैं? तो 118 एलिमेंट का ईजाद हो चुका है। और उस 118 एलिमेंट में एक एलिमेंट आपका कौन सा है? कार्बन है। कौन सा एलिमेंट है? 118 में एक एलिमेंट कार्बन है। अगर जी आगे की बात करें बच्चों, तो ये 118 एलिमेंट में एक एलिमेंट कार्बन है। कार्बन से लगभग 10 मिलियन कंपाउंड बनाया जा सकता है। 10 मिलियन कंपाउंड कार्बन से बच्चों लगभग 10 मिलियन कंपाउंड बनाया जा सकता है। मगर और बाकी जो 117 एलिमेंट है, उस सभी से आपका 50,000 से 1 लाख ही कंपाउंड बनाया जा सकता है। तो इससे आप समझ रहे हो कि कार्बन का कितना अहमियत है, कितना इंपॉर्टेंस है। क्योंकि कार्बन अकेला है, 118 में एक एलिमेंट कार्बन है, वो अकेला 10 मिलियन कंपाउंड बना सकता है, उसमें एबिलिटी है 10 मिलियन कंपाउंड बनाने की। ये बताएंगे आगे कि 10 मिलियन इतना ज़्यादा कंपाउंड क्यों बनाते हैं कार्बन। बट लेकिन इससे पहले बच्चों समझे कि 117 एलिमेंट मिलकर 50 से 1 लाख ही एलिमेंट बना रहे, मगर कार्बन 10 मिलियन कंपाउंड बना रहे। इसलिए इसको अकेला पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कार्बन को अकेला पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्यों आगे चैप्टर क्यों नहीं है? आयरन के बारे में क्यों चैप्टर नहीं है? क्योंकि वो बहुत ही कम कंपाउंड बनाता है। कार्बन अकेला 10 मिलियन कंपाउंड बना रहा है, और डेली हर साल नया 1000 से 2000 कंपाउंड बन ही जाते हैं। हर साल नया कंपाउंड आ रहा है कार्बन का। आपका फार्मास्यूटिकल हो गया कंपनी, जैसे कि दवाई वगैरह में कार्बन का ही उपयोग होता है। आप कोई भी दवा का नाम सर्च करें, उसका केमिकल फॉर्मूला सर्च करें बच्चों क्रोम पे, तो गूगल पे, तो आपका वो उसका केमिकल फॉर्मूला आपको उसमें आपको कार्बन जरूर मिलेगा बच्चों। इसलिए इस चैप्टर का अहमियत है कार्बन एवं इसके यौगिक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अभी भी 10th क्लास में भी इंपॉर्टेंट है। आपका आने वाले समय 11, 12 और आगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, बाकी सारे ये चैप्टर आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपके चैप्टर में, आपके लाइफ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मैंने पूरा लिख दिया है, पहले ही लिख दिया है, इसलिए लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि आपका समय ज़्यादा व्यर्थ ना हो, समय ज़्यादा ना लगे। ठीक है, तो कार्बन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कार्बन है, तो कार्बन को जो है सूचित अपन सी से करते हैं। सूचित अपन सी से किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि ये समस्थानिक क्या होता है। ये समस्थानिक मीन्स क्या होता है कि कार्बन का क्या होगा कि ये आइसोटोप है। समस्थानिक मीन्स क्या होगा? परमाणु संख्या तो समान होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगा? अलग अलग होगा। तो कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक कार्बन 12 और एक कार्बन 14। ऊपर वाले को जो ऐसे सूचित किया जा रहा है C612, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये ऊपर वाला जो है आपका ये मास नंबर दिखा रहा है। क्या? कौन सा नंबर? मास नंबर, यानी द्रव्यमान संख्या। नीचे वाला आपका एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या। तो नीचे वाला कार्बन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा इस केस में, ये वाला आइसोटोप में। दूसरा आइसोटोप है C6C14, कार्बन 14। तो कार्बन 14 का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या 14 हो जाएगा, और परमाणु संख्या 6 हो जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं परमाणु संख्या कितना है। कार्बन का 6 है,
दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जब कार्बन में कोई चार्ज नहीं होगा, जब किसी एलिमेंट में कोई चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ठीक है, आप सोए नहीं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप आंख लगा के इस सारे ये जो आपके जो जितने मिनट का वीडियो होने वाला है आप देखें। ठीक है, आप सोए नहीं। न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, तो मास नंबर ये वाला मास नंबर। ठीक है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटाते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटाते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर को घटाते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटाते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, न्यूट्रॉन की संख्या। और न्यूट्रॉन की संख्या कार्बन के दोनों आइसोटोप में अलग अलग होने वाला है। क्यों अलग होने वाला है, क्योंकि कार्बन के दो आइसोटोप है, एक कार्बन 12 एक कार्बन 14। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे, क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। तो इस केस में कार्बन 12 वाले केस में देखो न्यूट्रॉन की संख्या क्या आने वाला है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यानी मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा देंगे, क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। तो कार्बन 12 वाले में 12 में से 6 गया, क्या आ गया, 6 आ गया, तो न्यूट्रॉन की संख्या 6 आ गया। और इस केस में आपका देखिए, इस केस में आपका देखें तो 14 में से 6 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 8। ये आपका क्या गया, कार्बन 14 क्या, न्यूट्रॉन की संख्या। उसके बाद आगे बात करें कि आपका अर्थ क्रस्ट यानी भूपट्टी, जमीन के अंदर कार्बन कितना पाया जाता है बच्चों, भूपट्टी जमीन के अंदर अर्थ क्रस्ट में कार्बन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, 0.02%। 0.02% आपका जमीन के अंदर में कार्बन पाया जाता है, इन सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। कौन कौन से फॉर्म में पाया जाता है, तो कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, साइनाइड के फॉर्म में पाया जाता है, आइसोसाइनाइड के फॉर्म में पाया जाता है, थायोसाइनाइड के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये सब आपका अर्थ क्रस्ट में जमीन के अंदर जो कार्बन है आपका इस फॉर्म में पाया जाता है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड। तो कार्बन आपका अर्थ क्रस्ट में इस फॉर्म में पाया जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 10th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी पेपर में आता है बच्चों, इसे नोट करें, इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेकर बैठे, जैसे कि आप लाइक ट्यूशन में बैठे हुए ऐसे लेकर बैठे और जितना लिखाते हैं सारे को नोट करें, और ठीक है, और उसे रिवीजन करें बार बार। तो भूपट्टी में अर्थ क्रस्ट में आपका कार्बन कितना परसेंट है, 0.02%। और किस फॉर्म में, तो कार्बोनेट के फॉर्म में। CO3-2 को कार्बोनेट कहते हैं, SCO3-1 को बाइकार्बोनेट, CN-1 को साइनाइड, NC- को आइसोसाइनाइड, SCN को थायोसाइनाइड। ठीक है, वायुमंडल आपकी बात करें, वायुमंडल में आपका बात करें तो वायुमंडल बोलने का मतलब एटमॉस्फेयर। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो है ये एटमॉस्फेयर है, इसमें वायुमंडल में कार्बन कितने परसेंट में है, कार्बन 0.03% है। वायुमंडल में कार्बन कितना परसेंट है, 0.03%। कितना है, 0.03%। और किस फॉर्म में है, तो आपका गैस के फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में। वायुमंडल में कार्बन किस फॉर्म में है, तो CO2 के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में है। ये गैस है बच्चों, ठीक है, वायुमंडल में। अब आप सोच रहे हैं कि 0.03% इतना कम है, 0.02% इतना कम है, फिर भी कार्बन 10 मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, क्यों बनाता है, मगर बनाता है ये इंपॉर्टेंट है। इसकी कार्बन की एग्जांपल बताए, कहां पाया जाता है, तो पेपर हो गया, वुड हो गया, ठीक है, प्लास्टिक, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये सब चीज में आपका क्या कार्बन पाया जाता है। जैसे पेपर हो गया, पेपर, क्लॉथ, ठीक है, कपड़ा, ये सब में आपका क्या पाया जाता है, कार्बन। पेपर में सेलुलोज है, सेलुलोज के पेपर क्लॉथ को सेलुलोज बोलते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, कार्बन। आगे देखो, अगला जो कार्बन का जो प्रॉपर्टी है बच्चों, कार्बन हमेशा सहसंयोजक कार्बन बनाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कार्बन हमेशा सहसंयोजक कार्बन बनाता है। सहसंयोजक कार्बन मींस क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, इंग्लिश में कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक कार्बन जो होगा आपका, कार्बन दो तरह का होगा, एक आयनिक कार्बन होगा और एक सहसंयोजक कार्बन होगा। आयनिक कार्बन आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इस इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आपका आयनिक कार्बन बनता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आयनिक कार्बन बनेगा। मगर सहसंयोजक कार्बन कब बनेगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा,
टेम्परेरी शेयरिंग होता है, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का टेम्परेरी शेयरिंग होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण कौन सा बंध बनेगा? तो सहसंयोजक बंध, यानी इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बॉन्ड बनेगा, जो आबंध बनेगा, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजक आबंध कहते हैं। तो कार्बन हमेशा प्रेफर करता है सहसंयोजक आबंध बनाना, प्रेफर करता है कार्बन शेयरिंग करना, ना कि ट्रांसफर करना। ठीक है, कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए, आपका बॉन्ड बनाने के लिए जो होगा कार्बन स्थायी होना चाहेगा। ठीक है, आगे देखो, कार्बन का जो गलनांक है एवं कवचनांक है बहुत ही कम होता है, क्योंकि कार्बन कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कार्बन सहसंयोजक आबंध बना रहा है, इसलिए कार्बन का जो है गलनांक एवं कवचनांक बहुत ही कम होता है। जो भी अगर सहसंयोजक आबंध बनाएगा उसका गलनांक एवं कवचनांक कम होगा। कार्बन अगर सहसंयोजक आबंध बना रहा है तो कार्बन का भी गलनांक एवं कवचनांक कम होने वाला है। ठीक है, विद्युत धारा का कुचालक होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो है, सहसंयोजक आबंध जो है, वो आपका विद्युत धारा का कुचालक होता है। तो कार्बन कौन सा आबंध बना रहा है? सहसंयोजक आबंध बना रहा है, इसलिए कार्बन विद्युत धारा का कुचालक होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, आगे अगर बात करने चाहे, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर ले, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं आप? तो परमाणु संख्या कितना होता है कार्बन का? 6। तो कैसे लिखते हैं आप बताएं? 1s 2s 2p, इस तरह से लिखते हैं। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 2 4 हो गया, है कितना? 6 है। p में मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, बचा कितना है? 4 भर चुके हैं, बचा कितना? 2। तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। ये आपका जो होता है, ये दूसरा सेल जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका अंतिम सेल हो जाएगा। दूसरा सेल क्या हो जाएगा? आपका अंतिम सेल। 3 आता तो 3 आपका अंतिम सेल हो जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम जो ये कोफिशिएंट होगा, मैक्सिमम कोफिशिएंट होगा, वो आपका कौन सा सेल हो जाएगा? अंतिम सेल, ऑटरमोस्ट सेल। ठीक है, तो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? जो ऑटरमोस्ट सेल है, अंतिम सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये अंतिम सेल में जो आपका इलेक्ट्रॉन, उसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो इसे भी आप एक पॉइंट नोट कर लें। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है? कार्बन हमेशा सहसंयोजक आबंध क्यों बनाता है? ये चीज बनाता है क्यों? ये आपके एग्जाम में बहुत ही हाईलाइटेड सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कार्बन हमेशा सहसंयोजक आबंध बनाता है क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये तो बनाएगा। ठीक है, मगर रीजन क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक आबंध बनाता है, आयनिक आबंध क्यों नहीं बनाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे गौर करें। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s 2s 2p। ये आपको लिखने के लिए आना चाहिए। आपको एक फॉर्मूला देते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए 1s 2s, जितने भी 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। ठीक है, यहां तक आप सीक्वेंस वाइज याद कर लेंगे। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, ये याद कर लो बच्चों, ये याद कर लो। ठीक है, ये सीक्वेंस में याद कर लो। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा लिखा जाएगा। और इसके ऊपर आप क्या भरेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसके ऊपर आप क्या भरेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, इसके ऊपर आप क्या भरेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पे लिख देते हैं, आपको दिखता नहीं होगा शायद। 1s, ठीक है, लिखें आप 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। ठीक है, और इसके ऊपर आप क्या भरेंगे? इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसके ऊपर। ठीक है, आप बता देते हैं मैक्सिमम s में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, s में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 भर सकते हैं। आगे आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें 5s 4d 5p, इस तरह से। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से लिखें, आपका सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा। इसलिए कार्बन का लिखना चाह रहे हैं तो क्या है? 1s 2s 2p।
क्यों, यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसके ऊपर, तो का पहला कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें मैक्सिमम कितना भर सकते हैं बताएं, आप बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखे, फटाफट लिखे, जाके सोए नहीं, जाके मेरे साथ आए, आ जाए, ठीक है, मेरे साथ आए। इसमें मैक्सिमम कितना भर सकते हैं बताएं, 6 है, इसमें मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, तो 6 है तो 2 तो भर ही सकते हैं, 6 आदमी का जगह इसमें नहीं है, 4 आदमी को बोलेंगे तुम बाहर रह जाओ, 2 आदमी तुम मेरे पास आ जाओ, बचा कितना इसमें 4। अब यहाँ पर भी क्या है, एस है, एस में मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 4 बचा है, अब 4 को तो लेगा नहीं भाई, मेरे ख्याल में 4 आदमी की जगह नहीं है, 2 ही आदमी की जगह है, तो 2 आदमी को ले लेगा और 2 आदमी को बाहर ढकेल देगा। अब पी पर गया, पी पर कितना मैक्सिमम भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं ना बच्चों, बचा कितना है, 2 पहले भर चुके हैं, 2 पहले भर चुके हैं, 4 हो गया, बचा कितना है 2, तो 2 यहाँ भर सकते हैं। तो ये आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है। आपका ये जो होता है दूसरा सेल, ये जो आगे लिखा रहता है, ये आपकी सेल की संख्या दिखाता है, कि सेल की संख्या या कोष की संख्या लिखो, कोष की संख्या। तो कोष की संख्या कितना है, दूसरा कोष है, कौन सा कोष है, दूसरा कोष है, ये कोफिशिएंट आपका कोष दिखाएगा। तो कार्बन का जो अंतिम कोष होगा वो दूसरा कोष होगा, अगर 3 रहता तो अंतिम कोष यहाँ पे 3 होता है बच्चों, ठीक है, ठीक है, अंतिम कोष यहाँ पे 3 होता है, मिटाने कोष मिटाते हैं बच्चों, ठीक है। यहां पर आपका कोष की संख्या, कार्बन का अंतिम कोष जो है कौन सा हो जाएगा, दूसरा कोष, ये आपका पहला कोष, ठीक है, तो ये दूसरा कोष है। अब आगे देखें, जो अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिला के कौन सा है, ये दोनों मिला के अंतिम कोष है, और अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन का, तो 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसे स्थायी होने के लिए कोई भी एलिमेंट दुनिया में आपका स्थायी होना चाहता है, क्या होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। तो इस कार्बन स्थायी होने के लिए क्या करेगा, अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट बोलने का मतलब पी में 2 है, ऑक्टेट पी में कितना मैक्सिमम भर सकता है, पी में मैक्सिमम कितना भर सकता है, 6, तो ये 2 है, 4 और लेगा, यानी ऑक्टेट कंप्लीट बोलने का मतलब अपने अंतिम कोष में अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो स्टेबल है। अगरचे अपने अंतिम कोष में कोई भी एलिमेंट अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो वो क्या है, अपना 8 इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो वो क्या है, वो स्टेबल है, वो क्या है, स्टेबल है। मगर यहाँ पर देखो अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्थायी नहीं है, इसलिए ये स्थायी होने के लिए अपना जो है वो अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन 8 करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो स्थायी होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या त्याग भी कर सकता है, या त्याग करेगा। क्यों त्याग करेगा, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, बचेगा क्या, 1s2 आपका कौन सा एलिमेंट होता है, हीलियम, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, हीलियम में, और हीलियम क्या होता है, इनर्ट गैस होता है, तो इनर्ट गैस स्टेबल होता है, इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ठीक है, रेडॉन, ठीक है, इस तरह से रेडॉन, ठीक है। तो ये आपका इनर्ट गैस होता है, और इनर्ट गैस आपका पीरियोडिक टेबल में स्टेबल होता है, इसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। हीलियम का 1s2, ये भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी स्टेबल है। आपका नियॉन, इसका अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टन के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, जेनन के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, रेडॉन के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, ये सब में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह स्टेबल होता है। इसके और पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है इनर्ट गैस को छोड़ के सब जो है वो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण करना चाहता है। इसलिए कार्बन भी क्या चाहेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो वो हीलियम बन जाएगा। तो 2 केसेस है। तो पहला केस बनाते हैं, अगर कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, ले लिया
तो क्या बन गया C4 प्लस C4 माइनस सॉरी C4 माइनस, ठीक है, इस तरह से बन गया। अगर दूसरा केस क्या है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे तो क्या बन जाएगा C4 प्लस, ठीक है। और दोनों ये जो दो चीज़ है, आगे हम बात करते हैं, ये दोनों जो है ये बहुत ही कठिन प्रोसेस है, बहुत कठिन होगा, बहुत कठिन प्रक्रिया है। बहुत कठिन प्रक्रिया क्यों है इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। बहुत कठिन प्रक्रिया क्यों है, आप देखिए, गौर से देखिए, सबको आप नोट करते चले, ये सबको, ये सारा इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए पहले 4 इलेक्ट्रॉन को हम ग्रहण करवाते हैं पहला केस में, तो पहला एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाया तो क्या बन गया C-1, और फिर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाने हैं, तो आप थोड़ा गौर से देखते चले सबको क्या होना है। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करवा दिया, अब 4 इलेक्ट्रॉन गेन करवाना, तो एक इलेक्ट्रॉन और गेन करवा दिया तो C-3 हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन और गेन करवा दिया तो C4- हो गया। तो आप गौर से देखिए इसमें ये पॉसिबल, बहुत कठिन प्रक्रिया क्यों है, ये क्यों लिखे हम। आप सोच रहे कि ये सब क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट आप बता क्यों नहीं रहे कि सहसंयोजक कार्बन क्यों बनाता है। ये सब इसलिए कर रहे हैं, अगर हम प्रूफ कर दें कि कार्बन आयनिक कार्बन नहीं बनाएगा तो कौन सा कार्बन बनाएगा बच्चों, सहसंयोजक कार्बन। इसलिए कार्बन जो है वो आयनिक कार्बन नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि वो आयनिक कार्बन बनने के लिए कार्बन को आयंस बनाना पड़ेगा, और कार्बन आयंस नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है वो बताने की कोशिश करें। देखो, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो C-1, फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो C-2, फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो C-3, फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो C-4। अब देखिए ये माइनस क्या होगा बच्चों, ये एक पहले से कार्बन में माइनस है और एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, तो माइनस क्या होता है, माइनस आपका रिपल्सन होता है। ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये पास में आएगा, जैसे ही पास लाएंगे इसके दूर भागेगा, ये भी दूर भागेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्सन बढ़ रहा है। रिपल्सन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी और घट जाता है बच्चों। रिपल्सन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी और घट जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन आया और रिपल्सन बढ़ गया, ये और तीन माइनस और आ गया और रिपल्सन बढ़ गया, इसलिए ये जो रिपल्सन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अब यह प्रक्रिया संभव नहीं है या बहुत कठिन है। तो ये जो है ये तो C4- नहीं बनाएगा, C-4 नहीं बनाया, यानी ये कार्बन आयंस नहीं बनाया, और कार्बन आयन नहीं बनाएगा तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सहसंयोजक कार्बन बनाएगा। अब देखते हैं दूसरा वाला केस, ये पॉसिबल क्यों नहीं है, ये पॉसिबल क्यों नहीं है। तो ये पॉसिबल देखो, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कोई लॉस करता है बच्चों, का भी 0 है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, यानी माइनस चार्ज लूज कर दिया तो एक प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, फिर ये क्या बन जाएगा C++2, फिर एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देगा तो C+++, फिर एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देगा तो C+4। अब सोचो, जैसे ही प्लस चार्ज आता है बच्चों, परमाणु का साइज घट जाता है। याद कर लेना, जैसे ही किसी एलिमेंट पे प्लस चार्ज आ जाएगा परमाणु साइज घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन घटेगा, परमाणु साइज घटेगा, इलेक्ट्रॉन घटेगा, परमाणु साइज घटेगा। तो देखो, तो कार्बन का साइज मान लो इतना है, तो जैसे ही प्लस चार्ज आएगा साइज थोड़ा घट जाएगा, जैसे ही प्लस चार्ज और बढ़ेगा साइज और घट गया, जैसे ही प्लस चार्ज और आया और साइज घट गया, ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से और घट गया। तो जैसे साइज छोटा हो रहा है ना, साइज छोटा रहा है, तो ये छोटी चीज़ को छोटी चीज़ से छोटी चीज़ हो गया, तो ये क्या हो गया, जैसे कि आपका बनाने की कोशिश करें, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, बीच में क्या होता है आपका न्यूक्लियस होता है, और अगल बगल इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ही साइज छोटा होगा तो बीच न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। जैसे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए इस प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ा हुआ होगा, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाईली एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो हाई एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो इसलिए हम ये प्रोसेस करवाना बेकार है, इसलिए ये आयंस नहीं बनता है। तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी,
ठीक है, ये आप नोट करें, इतना आप इतना नोट करें, आगे हम आप मिटाते हैं फिर लिखते हैं, ठीक है, नोट करें। इसलिए कार्बन देखो, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने में अधिक रिपल्सन होने लगा है और 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने में हाईली एनर्जी की आवश्यकता होगी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये दोनों प्रोसेस कराना बहुत ही कठिन है। इसलिए कार्बन आयंस नहीं बनाता है, कार्बन आयन नहीं बनाएगा तो कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, कार्बन आयनिक आबंध नहीं बनाएगा, और आयनिक आबंध नहीं बनाएगा तो कौन सा आबंध बनाएगा? सहसंयोजक आबंध बनाएगा। तो ये रीजन लिख दे रहे हैं, ठीक है। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है ना बच्चों? आप लोग मेरे साथ है ना? आर यू विथ मी? ठीक है, साथ साथ आँख खोल के देखते चले, कॉन्सेप्ट को समझते चले। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी काम देगा, आने वाले समय में भी काम देगा, ठीक है। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करने में बहुत ही ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि संभव है कि नहीं है? नहीं है, ठीक है, सिंपल, जो कि संभव नहीं है बच्चों, है ना, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। आगे लिखने की कोशिश करते हैं। इसलिए कार्बन क्या करेगा? कार्बन प्रिफर करेगा शेयरिंग करना। कार्बन आयंस नहीं बनाएगा, ना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ना ग्रहण करेगा। दोनों केसेस में प्रॉब्लम तो देख लें क्या होना है। तो अब कार्बन क्या प्रिफर करेगा? शेयरिंग करना। इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके साझेदारी करके स्थायी होगा, ठीक है। इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके स्थायी होगा, ठीक है, स्टेबल होगा। और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, एक पॉइंट और लिख ले, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, अपने लैंग्वेज बना के लिखो बच्चों। किताब का लैंग्वेज नहीं लिखना है, अपना लैंग्वेज लिखोगे, मास्टर को समझ में आएगा, तुमको भी समझ में आएगा। किताब का लैंग्वेज लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना है, कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कौन सा आबंध बनता है? बताएं आप, कौन सा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कौन सा आबंध बनता है? बताएं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजक, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजक आबंध बनता है। इसलिए कार्बन हमेशा सहसंयोजक आबंध बनाता है ना। ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया। आप आगे क्या करें, इसका एग्जाम्पल लिख दे बच्चों। एग्जाम्पल आप कौन सा सहसंयोजक आबंध किसमें कार्बन का आपको बनाना, ठीक है। कार्बन का कौन सा सहसंयोजक बनाएगा? तो CH4, CCl4, CO2, इस तरह से, और बाकी बहुत सारा कंपाउंड हो सकता है, क्योंकि बताएं कार्बन का मिलियंस ऑफ कंपाउंड हो सकता है। और कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन हमेशा 4 सहसंयोजक आबंध बनाएगा। जब कार्बन पर कोई आवेश नहीं होगा तो कार्बन हमेशा 4 आबंध बनाना है। जब कार्बन पर कोई आवेश नहीं होगा तो कार्बन हमेशा कितना आबंध बनाएगा? तो 4 आबंध बनाएगा, ठीक है। कार्बन हमेशा 4 आबंध बनाएगा। और इसको देख लेते शेयरिंग कैसे करेगा। ये शेयरिंग कैसे करेगा? तो जो हम बता रहे हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का लिखना चाहे तो 1s 2s 2p 2 2 2 6, इस तरह से। तो ये आपका अंतिम शेल है। यही इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्डिंग में काम आता है, आबंध में काम आता है, आबंध बनाने के काम आता है, ठीक है। आबंध बनाने के अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही आपका आबंध बनाने में काम आता है। तो यहाँ पर आपका कार्बन लिखे और 4 हाइड्रोजन है। आप क्या करें, इसको कोने कोने में बैठा दें, ठीक है। आप यहाँ इसको
कोने कोने में बैठा दें। अब क्या करें, तो हाइड्रोजन के बाहरी कोश में, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे बाहरी बोलो या पहला बोलो, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कोश बोलो या पहला बोलो, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होना है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को आप हम इस तरह से क्रॉस से दिखा रहे हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम किससे दिखा रहे हैं, क्रॉस से। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को किससे, क्रॉस से। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को किससे, क्रॉस से। उसके बाद कार्बन का जो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो लिखेंगे वो आपका अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। याद रहे, कार्बन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे आपका अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, क्योंकि अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन ही आपका बॉन्डिंग में काम आता है। बॉन्डिंग में जो भाग लेगा वो आपका अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर आप कार्बन का इलेक्ट्रॉन लिखे। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लिख चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन लिख दिए, देख समझ आ रहा है, लिख दिया हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन क्या होना चाहेगा, हाइड्रोजन भी बोलेगा भाई तेज स्टेबल होगा तो हम भी स्टेबल होंगे ना भैया, ना इससे काम चलेगा, तेज स्टेबल होगा ना तो हम भी स्टेबल होंगे, ना तो ना देंगे हम भी, ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोजन बोलेगा हम तो एक इलेक्ट्रॉन दे पे करेंगे, मगर हम भी लेंगे एक इलेक्ट्रॉन, तो हम लेंगे एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएंगे, हीलियम बन जाएंगे, क्योंकि हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो हीलियम इनर्ट गैस है। अब हाइड्रोजन के बगल में कौन सा इनर्ट गैस है, हीलियम। तो हाइड्रोजन क्या बोलेगा, भैया हमको भी एक इलेक्ट्रॉन दो, भैया एक इलेक्ट्रॉन हमको भी दो, क्या हमको भी हीलियम बनना है, हमको भी स्टेबल होना है। तो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है, ई वाला हाइड्रोजन बोलेगा हमको एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए भैया, तो इसलिए कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दे दे हाइड्रोजन को इस तरह से। ये भी हाइड्रोजन बोलेगा भैया हमको नाराज कर दिए, हमको भी एक इलेक्ट्रॉन दो, तो ये भी क्या बोलेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये भी क्या बनेगा, हीलियम लाइक बनेगा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि हीलियम इनर्ट गैस है, स्टेबल है, तो ये भी बोलेगा भैया हमको भी एक इलेक्ट्रॉन दो। तो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन क्यों है, बोल तो रहे यहाँ तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं सर, 4 इलेक्ट्रॉन क्यों लिख रहे हैं, आपको पहले बता चुके हैं। कार्बन का जो बॉन्डिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका अंतिम कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही बॉन्डिंग में काम आएगा। तो अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है, 4 होता है, दिख रहा है 4 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रन, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को खुश कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देखो खुश कर दिए। अब ये वाला हाइड्रोजन बोलेगा हमको भी एक चाहिए, अब ये वाला हाइड्रोजन बोला हमको भी एक चाहिए, तो बगल बगल हो गया। अब क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। ये वाला हाइड्रोजन तो ले लेगा एक यहाँ से ऐसा, तो ये क्या बन गया, हीलियम लाइक। ये वाला हाइड्रोजन ये ले लेगा, ये भी क्या बन गया, हीलियम लाइक। ये वाला हाइड्रोजन ये ले लेगा, ये भी क्या बन गया, हीलियम लाइक। ये वाला हाइड्रोजन ये भी क्या करेगा, ये भी ले लेगा हीलियम लाइक। सब हाइड्रोजन तो सेटिस्फाई हो गया, कार्बन सेटिस्फाई अभी नहीं है भैया। कार्बन के पास कितना है देख लो, 4 है, 1 2 3 4। अब कार्बन बोलेगा बेटे लोग तो ले लिए, हमको चलो नाराज कर दिए, अब हमको भी दे 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ते दे, एक इलेक्ट्रॉन ते, एक इलेक्ट्रॉन तुम, एक इलेक्ट्रॉन तुम। ये भी 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले इसको भी खुश कर दो बच्चा, इसको भी खुश कर दिया। खुश हुआ कि नहीं हुआ कार्बन, देखो स्माइली आ गया, कार्बन के फेस में स्माइली आ गया, देखो है इस तरह से स्माइली आ गया ना, है ना, स्माइली आ गया। देखो कार्बन के फेस में स्माइल आ गया, खुश हो गया। क्यों खुश हो गया, कार्बन का जो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन के ऑक्टेट कितना हो गया, 8 हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन खुश। तो कार्बन क्या कर ली, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, शेयरिंग हुआ है, साझेदारी हुआ है। अब घर अगर हाइड्रोजन घर जाना चाहेगा ना, अगर घर जाना चाहेगा तो ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन अपना जो है वो लेगा और घर चल जाएगा, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना लेगा घर चल जाएगा। कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुआ, साझेदारी हुआ, पार्टनरशिप हुआ है, ठीक है। तो पार्टनरशिप से जो बॉन्ड बनता है वो आपका कौन सा बॉन्ड होता है, सहसंयोजक आबंध होता है। तो कार्बन हमेशा क्या प्रीफर करता है, सहसंयोजक आबंध बनाना प्रीफर करता है, इसलिए आप इसे नोट करें। और इसी तरह आप ये CCl4 का बनाए, अगले क्लास में से डिस्कस करेंगे। CO2 का बनाए, अगले क्लास में से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।